धारा से जोड़ने तथा सरकार की योजनाओं के लाभ को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए देश में प्रथम बार ऐतिहासिक बीपैक्स सदस्यता महाअभियान चलाकर एक माह में लगभग 30 लाख नए सदस्य बनाए गए, जिनसे लगभग 70 करोड़ रुपए का अंशधन प्राप्त किया गया। सहकार से समृद्धि की ओर सहकारिता को आम नागरिक के जीवन में समृद्धि का एक माध्यम बना करके उससे समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इस सदस्यता महाअभियान में अधिकाधिक सदस्यों का जुड़ना यह दर्शाता है कि वर्तमान शासन व्यवस्था में सहकारिता पर जनता का विश्वास बढ़ा है। इसी क्रम में प्रथम बार 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह को उत्तर प्रदेश के समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एवं शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों में आयोजित किया गया, जिसमें सहकारी बंधुओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रदेश सरकार द्वारा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF के अंतर्गत लाभार्थियों को पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 3% अतिरिक्त ब्याज का उपादान प्रदान किया जा रहा है। इफ्को के नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों में गोष्ठियां कर कृषकों को प्रेरित किया गया तथा पारंपरिक यूरिया को 25% तक नैनो यूरिया से रिप्लेस करने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश सरकार की बजटीय सहायता से पैक्स के माध्यम से कृषकों को 3% ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश की समस्त पैक्स के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की गई, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। प्रथम बार सहकारी क्षेत्र में सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपए 10 करोड़ और पैक्स में सोलर लाइटिंग के लिए रुपए 5 करोड़ का बजटीय प्राविधान किया गया। उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक के अंतर्गत कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्रोन के माध्यम से उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। सहकारी समितियां माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। सहकारिता को देश के आर्थिक विकास की धुरी बनाकर अमृत काल में आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना ही मोदी सरकार की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 के शुभारंभ में आप सबका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की समृद्धि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु साधन सहकारी समिति हेलो।
उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित आज के विशिष्ट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी एवं अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर आगमन हो चुका है। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें मंचासीन अतिथियों का। मित्रों, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता श्री जेपीएस राठौर जी से अनुरोध करता हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। माननीय मंत्री सहकारिता श्री जेपीएस राठौर जी। भगवा रंग का अंग वस्त्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मान उनका हो रहा है। और ये आज के विशेष दिवस का टैग पुष्पगुच्छ और ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी उद्घोष है, उनका मानना है, उनका सम्मान। और श्री सुरेश प्रभु जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जाने माने शिक्षाविद, एकेडमिशियन और थिंक टैंक श्री सुरेश प्रभु जी हमारे बीच हैं, उनका सम्मान हो रहा है। आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे मध्य हैं। जाने माने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी आज इस मंच पर शोभायमान हैं, उनका हम बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान करेंगे श्री जेपीएस राठौर जी, माननीय मंत्री सहकारिता। ये सम्मान का शिष्टाचार सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है। अतिथियों का सम्मान हम हृदय से करते हैं। उसी क्रम में माननीय मंत्री जल शक्ति श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान मैं योगेश कुमार, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता से अनुरोध करूंगा। श्री जेपीएस राठौर जी, माननीय मंत्री सहकारिता का सम्मान करें। माननीय मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी का सम्मान। श्री असीम अरुण, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण हमारे मध्य हैं, उनका सम्मान श्री योगेश कुमार जी कृपया करें। माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी का सम्मान आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता श्री योगेश कुमार जी के कर कमलों से। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है मित्रों। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, कृपया आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अब समय सहकारी गान का है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप सब अपने स्थान पर एक बार ससम्मान खड़े हो जाएं। सहकारी गान कृपया प्रारंभ हो। ये झंडे आपके हाथ में हैं। सहकारी गान के समय संघ शक्ति प्रगटाने वाला, शांति सुधा बरसाने वाला, संपत्ति सुमति बढ़ाने वाला, जन गणतंत्र सुमंत्र हमारा। सरकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। समता न्याय बढ़ाने वाला, साम्य भाव का तन मन सारा, कर्मयोग की बोली जय जय, सुख समृद्धि है ध्येय हमारा। सरकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सहकारी समृद्धि का नवयुग आया, विश्व पटल पर झिलमिल करता भारत प्यारा। सरकारी सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की।
मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश में इस पूरे वर्ष 26 जनवरी के रन फॉर कोऑपरेशन मैराथन से लेकर यूपी कोऑपरेटिव बैंक के एजीएम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 76 करोड़ रुपए के लाभांश वितरण तक और एमपैक्स सदस्यता महाअभियान में 24 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने और उनसे 43 करोड़ रुपए का अंशधन यानी शेयर कैपिटल प्राप्त करने तक अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए। और आज वर्ष के लगभग अंत में जब हम पहुंच चुके हैं, आज का युवा सहकार सम्मेलन के साथ प्रदेश में पहली बार कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करने हेतु अब मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता श्री जेपीएस राठौर जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया दीप प्रज्वलन के लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य विशिष्ट जन से कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुर बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जिस प्रदेश में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप प्रज्वलित कर रहे हो मित्रों, उस पूरे प्रदेश में अंधकार कैसे रह सकता है। पूरे प्रदेश को उजाले की ओर ले जाने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज स्वयं सहकारिता के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर एक संदेश दे रहे हैं, जो संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का दीप जल चुका है, उद्योग का दीप जल चुका है और पूरा उत्तर प्रदेश आज पूरे भारत को नई दिशा दिखा रहा है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें आदरणीय श्री जेपीएस राठौर जी। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम किया है, अपराधियों पर कहे ढाने का काम किया है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को न जेल न बेल, सीधे यमराज से मेल कराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से वाइब्रेंट प्रदेश बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाकर युवाओं के सपनों को पंख लगाने का काम किया है। प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का युवा सहकार सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। सहकारिता विभाग के को नया कलेवर देने वाले, नई पहचान देने वाले, हमको जब जब जरूरत पड़ी एक अभिभावक के रूप में सदैव हमारा सहारा संबल बनने वाले, हमको सभी समस्याओं का समाधान दिलाने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां पर पाकर हम सभी लोग अभिभूत हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी, जिन्होंने केंद्र सरकार में कई विभागों की, रेल विभाग से के अतिरिक्त भी कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली है, ऐसे जिन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता नीति को बनाने का काम किया है, ऐसे सुरेश प्रभु जी को भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। वो भी कभी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से उनका यहां पर स्वागत करने की आवश्यकता है। आदरणीय असीम अरुण जी, समाज कल्याण मंत्री जी का, इन्होंने कहा था कि मैं एक सहकारिता के कार्यक्रम में आकर सहकारिता को जानना और समझना चाहता हूं, इसलिए मुझे आप बुलाने कष्ट करें। मैंने उनके निर्देश का आज पालन किया है। उनको यहां पर आमंत्रित करते हुए, इनका यहां स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।
यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायकगण, माननीय जयदेवी जी, माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, माननीय योगेश शुक्ला जी, माननीय अमरेश कुमार जी, माननीय उमेश द्विवेदी जी, माननीय पवन सिंह चौहान जी एमएलसी, माननीय अवनीश पटेल जी, माननीय रामचंद्र प्रधान जी, माननीय मुकेश शर्मा जी, माननीय राम प्रताप सिंह चौहान प्रदेश महामंत्री, पूर्व विधायक, आदरणीय जितेंद्र बहादुर सिंह जी, अध्यक्ष यूपीसीबी, आदरणीय सौरभ बाबू जी, हमारे रजिस्ट्रार योगेश कुमार जी और सभी हमारे सम्मानित होने वाले अधिकारीगण, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी आदरणीय सत्येंद्र कुमार, जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में महाराजगंज के डीएम रहते हुए, बाराबंकी के डीएम रहते हुए, अभी वाराणसी के डीएम रहते हुए बहुत सहयोग व योगदान इनका सहकारिता में है। इनको आज सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। ऐसे हमारे महाराजगंज के डीएम आदरणीय संतोष शर्मा जी और सभी हमारे सहकारी बंधुओं का, यहाँ पर आए हुए सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं आज के इस युवा सहकार सम्मेलन में स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में किस प्रकार से सहकारिता को बर्बाद करने का काम किया गया है, सहकारिता की जिस प्रकार से उपेक्षा की गई, सहकारी समितियों को किस प्रकार से लूटा गया, शोषण किया गया, उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि कितना ज्यादा इसका शोषण किया गया, जिसके कारण सहकारिता उत्तर प्रदेश में दम तोड़ रही थी। आपके कुशल मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में आज सहकारी समितियां जो कभी किसानों के लिए समस्या का केंद्र बन गई थी, आज समस्याओं के समाधान का केंद्र बन रही है। मुझे याद है कि 16 जिला सहकारी बैंकों के 18 लाख खातेदार जो दर दर घूम रहे थे, भटक रहे थे, पहली कैबिनेट में आपने कहा था कि इनका सूद ब्याज समेत पाई पाई चुकता करना चाहिए और आपने विशेष रूप से उसकी योजना बनवाकर सभी किसानों को सूद ब्याज समेत और पूरा पैसा पाई पाई चुकता करने का काम किया है। ये बहुत साहसिक फैसला, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहता हूं कि आपके इस निर्णय के कारण जाने कितने लोगों का विश्वास इस सहकारिता पर बढ़ा है। 2 बार हमने सहकारिता का सदस्यता अभियान चलाया है, जिसमें अब तक 54 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का काम किया गया है। पहले जो जिला सहकारी बैंकों में किसान आते थे, वो पैसा अपना मांगने के लिए आते थे कि मेरा पैसा निकाल कर दे दीजिए। आज किसान, वही किसान, हमारी जिला सहकारी बैंकों ने जो भरोसा जमाया है, उसके कारण किसान उन्हीं जिला सहकारी बैंकों में अपना पैसा गाढ़ी कमाई का जमा करने के लिए आ रहे हैं। और इस सदस्यता अभियान में हमने 2 लाख से अधिक खाते खोलकर 550 करोड़ से ज्यादा धनराशि किसानों की जमा करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त 110 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल के रूप में भी इकट्ठा करने का काम किया है। और आपने एक विशेष योजना, जो कि एक उत्तर प्रदेश की पैक्स सहकारी समितियों के लिए संजीवनी का काम की है, जो आपने 10-10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट हमारे पैक्स को दी, जिसके कारण वहां व्यवसाय वो कर सके, फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन में आगे आ सके। तो इसके कारण हमारी समितियों ने 6,400 करोड़ का व्यवसाय किया है, 191 करोड़ का मुनाफा भी कमाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरे देश में इस योजना की चर्चा होती है। जब भी जहां पर जाओ वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, जिसके कारण हमारी जो साधन सहकारी समितियां हैं, पैक्स हैं, उनको नया जीवन मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस तरीके से इन पैक्स को सुदृढ़ीकरण योजना के माध्यम से मरम्मत कराकर फिर से एक नया जीवन देने का काम किया है, वहां पर 2 किलोवाट का सोलर लाइट का कनेक्शन देकर बिजली की आपूर्ति, निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित कराने का काम किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार मुझको खुद कह चुके हैं कि मैं जब देखता हूं कि अखबारों में इसकी पैक्स की जो फोटो आती है साधन सहकारी समितियों की, वो बढ़िया नहीं आती। इन समितियों को चमका दो, इन समितियों को रंगरोगन करा दो, पूरी समितियां चमक जाएं। तो ऐसी सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को सत सत नमन करता हूं। मित्रों, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सहकारिता को नई गति मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज उद्बोधन हम सब लोगों को मिलेगा, माननीय सुरेश प्रभु जी का उद्बोधन आज हम सब लोगों को मिलेगा। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमने भी कुछ जिला सहकारी बैंकों को और मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको नया रूप देने के लिए, हमारी जो जिला सहकारी बैंकें हैं वो नेशनलाइज्ड बैंकों के एट पार, प्राइवेट बैंकों के एट पार खड़ी हो सके, उसको लेकर
अभी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की योजना बनाई है। 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि थे गोरखपुर जिला सहकारी बैंक और शाहजहांपुर जिला सहकारी बैंकों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। आगे अन्य बैंकों को भी हम इसमें लेंगे। इसी के साथ साथ बहुत से और भी समस्याएं हैं, लघु व सीमांत कृषकों की भी समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री से वो भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कुछ उनके लिए भला हो सके। उत्तर प्रदेश हमारी सहकारी ग्राम विकास बैंक की भी समस्याएं हैं, उसके बारे में कुछ हो सके तो उस पर विचार करने की कृपा करेंगे। और मैं आप सब लोगों के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इतनी ज्यादा चिंता करते रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता हूं, कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना निश्चित है आपने जिस तरीके से लोगों में सहकारिता में एक जान फूंकने के, नए प्राण फूंकने का काम किया है, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के जो युवा सहकारिता सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा। ये युवा आज से लेकर 20, 25, 30, 25, 35 साल तक, 40 साल तक सहकारिता के क्षेत्र में विविध रूप में विविध पदों पर, दायित्वों पर जाकर उसको सहकारिता को, आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से और सुरेश प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग ने कई ज्वलंत मुद्दों का संज्ञान लेकर विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किया है। युवाओं, महिलाओं और कृषकों को साथ लेकर आज सहकार सारथी और सहकारी बंधु प्रदेश में विकास की नई गाथा का सृजन कर रहे हैं। आइए आप और हम मिलकर सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा किए गए नवाचारों पर आधारित देखते हैं ये लघु फिल्म। आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित करने के उपरांत उत्तर प्रदेश द्वारा सबसे पहले इसका शुभारंभ करते हुए 26 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से मैराथन रन फॉर कोऑपरेशन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। भारत सहकारिता की रीच को बढ़ाने के लिए हर गांव और हर किसान को जोड़ने के लिए कटिबद्ध है और नए नए क्षेत्र भी हमने बहुत सारे तराश कर कोऑपरेटिव के अलग प्रकार से भी रीच बढ़ाने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पहली बार वर्ष 2023 में एमपैक्स सदस्यता महाअभियान चलाकर 30 लाख नए सदस्य बनाए गए एवं 70 करोड़ रुपए की अंश पूंजी एकत्र की गई। पुनः वर्ष 2025 में एमपैक्स सदस्यता महाअभियान में 24 लाख नए सदस्य बनाए गए एवं 43 करोड़ रुपए की अंश पूंजी एकत्र की गई। इसी के साथ डीसीबीज में 2 लाख नए खाते खोलकर 550 करोड़ रुपए का डिपॉजिट भी एकत्र किया गया। सभी एमपैक्स द्वारा मॉडल बायलॉज को अंगीकृत किया गया। 161 एमपैक्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्रियाशील हैं। 5100 कॉमन सर्विस सेंटर तथा 6500 पीएम किसान समृद्धि केंद्र एमपैक्स पर स्थापित हैं। सभी एमपैक्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। कंप्यूटरीकरण से कार्य प्रणाली में आएगी पारदर्शिता और एक रूपता, बढ़ेगा किसानों का भरोसा। सहकारिता विभाग द्वारा ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 266 ड्रोन दीदियों को डीजीसीए द्वारा प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सहकारी समितियों के पुराने व जर्जर गोदामों की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पैक्स में सोलर रूफटॉप विद्युतीकरण योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 502 पैक्स में सोलर रूफटॉप विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
प्रदेश में 800 से अधिक नई एमपैक्स गठित की गई है। सहकार से समृद्धि योजना के तहत सहकारी समितियों का डाटाबेस सेंटर स्थापित किया गया है। अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 24 एमपैक्स एवं अन्य समितियों पर गोदाम निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। प्रदेश के एमपैक्स पर क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान की मिली सुविधा। किसान व उपभोक्ता क्यूआर कोड के माध्यम से अब तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर चुके हैं डिजिटल भुगतान। भारत के जीन्स का हिस्सा है सहकारिता और एक स्वावलंबी भारत का निर्माण करना है तो सहकारिता को अपने जीवन का हिस्सा हमें बनाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर सभी एमपैक्स को 10 लाख रुपए की ब्याज मुक्त क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की गई है। एमपैक्स द्वारा 6,400 करोड़ रुपए का टर्नओवर सुनिश्चित हुआ है तथा 191 करोड़ रुपए की हुई आमदनी। अनेक पैक्स जो वर्षों से बंद पड़ी थीं, उन्हें पुनः संचालित कराते हुए उर्वरकों की उपलब्धता हुई है सुनिश्चित, जिससे किसानों में है खुशी की लहर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग नित नए कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित कर रहा है। सहकारी समितियां जो मृतप्राय अवस्था में चली गई थी, उन सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करके फिर से संचालित करने का काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों में भागीदारी करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 50 में से 49 जिला सहकारी बैंक लाभ पर है कार्यरत। 16 नव लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों के डिपॉजिटर्स के भुगतान की समस्या हुई समाप्त। अब तक 21 लाख ट्रांजैक्शंस द्वारा खाता धारकों को लगभग 4,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जनपद बलरामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार की बजटीय सहायता से नए जिला सहकारी बैंक का गठन प्रक्रियाधीन है। सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप प्रदेश की सहकारी संस्थाएं ग्रामीण विकास को नई गति देने हेतु हैं प्रतिबद्ध। सहकार की शक्ति, उत्तर प्रदेश की प्रगति। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज मंच पर एक ऐसे विद्वान एवं गंभीर राजनेता का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, जो न केवल भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता नीति की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। भाइयों और बहनों, वैश्विक नीतियों के मर्मज्ञ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स समेत अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और वरिष्ठ राजनेता आदरणीय सुरेश प्रभु जी अब आपको संबोधित करेंगे। माननीय सुरेश प्रभु जी, कृपया पधारें। हमारे सबके प्रिय आदरणीय उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी महाराज जी, मेरे मित्र और राज्य के सहकार मंत्री राठौड़ साहब, ऐसे मंच पर उपस्थित सभी बहुत सारे मंत्री और अन्य गणों को मैं मेरे मित्र ही कहा जा सकता है, ऐसे सबको प्रणाम भी करता हूं और सहकारिता से जुड़े हुए सभी भाई और बंधुओं को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि सिर्फ 9 साल में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई बात उत्तर प्रदेश में हो सकती है। रास्ता लोगों के चलने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, लोगों के जीवन जिस तरह से जीना चाहते हैं उसके लिए सरकार का उसमें समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है उसके लिए सभी देश के लोग उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी तरह से सहकार क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ी मात्रा में नए नए कार्यक्रम की शुरुआत की। उसकी एक झलक हमने राठौड़ साहब ने हमें अभी दिखाई, लेकिन यह सिर्फ मुझे लगता है एक ट्रेलर है।
आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में भी जिस तरह से और क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से सहकार क्षेत्र में भी देश का सबसे अहम राज्य बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐसे समय यूनाइटेड नेशन ने अभी अभी उसके बारे में क्यों सोचा कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बनाया जाए, क्योंकि पूरे विश्व में सब लोग इससे चिंतित है कि जो भी ढांचा बनाया गया था, वो कैपिटलिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, कम्युनिज्म होगा, ये सभी ढांचे अभी गिर रहे हैं। सभी लोग इस बात से परेशान है कि आने वाले दिनों में किस तरह से हम नई राह ढूंढे, और उसमें एक ही रास्ता सबके सामने सही मायने में चलने का दिखाई दे रहा है, वो है सहकारिता। उसकी वजह यह है कि यदि प्रति व्यक्ति की आय है वो भी बढ़नी चाहिए और साथ ही में जीडीपी बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है। क्योंकि जीडीपी बढ़ सकती है यदि कुछ पूंजीवादियों की उनकी आय बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ेगी, लेकिन यदि आम आदमी का भी उसी साथ में आय बढ़नी चाहिए, जब जीडीपी बढ़ रही है तो सहकारिता के सिवा हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। और इसीलिए सहकारिता को लेते हुए आज पूरे विश्व में एक चर्चा जारी है। साथ ही में पूरे विश्व में, जैसे अमेरिका में भी एलन मस्क जैसे एक व्यक्ति, उसकी आय कुछ दिनों में $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी। पूरे विश्व में सिर्फ 15 राष्ट्र छोड़ेंगे तो किसी राष्ट्र की जीडीपी भी $1 ट्रिलियन नहीं है। तो एक व्यक्ति की आमदनी और कुछ सालों में उसको भी एग्रीमेंट भी किया वो कंपनी के साथ $1 ट्रिलियन होगी। तो ऐसी विषमता जब भी बनेगी तो लोगों को किसी भी समाज में आनंद नहीं हो सकता, समाधान की भावना नहीं रह सकती। इसके लिए विषमता भी दूर करनी चाहिए। जब जीडीपी बढ़ेगा तो सहकारिता के सिवा हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। और इसलिए सहकारिता को लेते हुए यदि हम आगे चलते हैं तो देश का भी विकास होगा, व्यक्ति का भी विकास होगा, समाज का भी विकास साथ साथ में ही होगा। और ये हमने देखा है, जहां पर भी अच्छे कोऑपरेटिव मॉडल चलाए गए वहां पे हमने देखा है, इसका अनुभव भी किया। मैं खुद के बारे में कह सकता हूं, 31 की उम्र में देश की सबसे बड़ी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका मैं चेयरमैन बना। आज उसकी करीबन पूरा कारोबार 1 लाख करोड़ तक भी पहुंच जाएगा। उसी समय जब मैं बना तो मैंने इसका अनुभव किया था कि सहकारिता ऐसा एक माध्यम है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक ही बार विकसित रास्ते पर चला सकता है। इसलिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सहकार मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कहा कि आप एक देश के अगले 20, 25, 40 साल किस तरह से सहकारिता क्षेत्र बढ़े उसकी एक नीति बनाइए। तो मैंने कहा नीति तो बननी चाहिए, लेकिन सहकारिता क्षेत्र में जो अनीति है वो भी दूर होनी चाहिए। तो अनीति को दूर किया जाए, नीति को बढ़ाया जाए, तो सहकारिता क्षेत्र का भी लाभ होगा, देश का भी लाभ होगा। इसीलिए हमने काफी बहुत लंबी अभी से बात नहीं करूंगा, लेकिन हमने उसके ऊपर काफी काम भी किया है। मैं समझता हूं आज का जो कार्यक्रम है इसमें राठौड़ साहब ने मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सभी युवाओं को जुड़ा है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में हमारे सबसे बड़ी चुनौती विश्व की भी है, हमारे देश की भी है कि युवाओं की जो अपेक्षा है उसको किस तरह से पूरा किया जाए। तो युवा चाहते हैं कि हमारा कुछ कारोबार किया जाए, कुछ नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए आर्थिक स्तर पे तो काम होना ही चाहिए। लेकिन यदि हम एक नया मॉडल निकालते, जिसका जिक्र हमने इस सहकारिता नीति में भी किया है, कि कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट का एक कुछ निजी संबंध बने। मैं एक ही उदाहरण देता हूं ज्यादा, क्योंकि हम सब यहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री जी के विचार सुनने के लिए, उनका उद्बोधन सुनने के लिए। तो एक ही बात कहता हूं, चीनी उद्योग से महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में तरक्की हुई, उसके अभी छोड़ देते, लेकिन अभी देखिए हमारे पूरे देश में बड़ी मात्रा में बांस बनता है, बांबू। उस बांस को यदि हम प्रोसेसिंग करते हैं तो 1000 से ज्यादा नए उद्योग बन सकते हैं। 1000 प्रोडक्ट्स, उद्योग तो और लाखों भी बन सकते हैं, 1000 प्रोडक्ट्स। और उसको विश्व में बड़ी मांग है, क्योंकि पूरा विश्व आज पर्यावरण के समस्या को लेकर हैरान है। तो यह समस्या ना ही जंगल को काट रही है, ये बांस
एक ग्रास वैरायटी है, उगती जाएगी और उसकी वजह से 1000 से ज्यादा। तो 1998 में जब अटल जी की सरकार में मैं वन और पर्यावरण मंत्री था, उसकी शुरुआत की थी। आज एक बड़ी मात्रा में एक आंदोलन फैला है। लेकिन हम यदि ये करते हैं कि किसानों को आमदनी बढ़े, इसके लिए उनके कोऑपरेटिव बना के जो बांस है, बांबू है, उसको वो उगाए अच्छी वैरायटी से, उसको बेचा जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम कोऑपरेटिव में भी बन सकती है, जो अच्छे डिजाइनिंग के कारण पूरे विश्व में इस माल को बेच सकते हैं। और ये बिल्कुल हो सकता है, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी इसके बड़ा काम हो सकता है। तो मुझे लगता है युवाओं की जो अपेक्षा, कुछ युवा ये चाहते हैं कि मैं डिजाइनर हूं, डिजाइन किसमें करूं, बांबू के बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं उसमें मेरा भी एक कोई लघु उद्योग लगा दूं, उसमें भी एक काम हो सकता है। तो मुझे लगता है इससे और सारे मॉडल, अभी आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हम लोग बना सकते हैं जिसमें कोऑपरेटिव भी आएगी ताकि किसान का भी लाभ हो, साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आएगी ताकि युवाओं का भी लाभ हो, देश का भी लाभ हो, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो देश का लाभ होगा ही होगा। और व्यक्ति को केंद्रित रखते हुए व्यक्ति के विकास के लिए जो जरूरत है वो सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से किस तरह से की जाए, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पे चल रहा है, जिस रफ्तार से तेजी से चल रहा है, मुझे लगता है सहकारिता क्षेत्र उससे जोड़ने से वो रफ्तार और बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा एक विजन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों साथ में वो करते, वो सोचते है, उसी साथ में उसका अमल किस तरह से किया जाए उसके ऊपर भी काम की शुरुआत करते। तो मुझे लगता है आज का ये दिन, जिस दिन हम सहकारिता क्षेत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, हम सब मिलकर एक कसम उठाए कि हम एक काम करेंगे कि सहकारिता के माध्यम से समाज और देश को विकसित करने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने राठौड़ साहब ने बताया कि आपको आना ही है, और उत्तर प्रदेश में आने के लिए मुझे तो हमेशा कभी भी किसी भी कारण पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश आने के लिए बहाना चाहिए। तो इसके लिए आने को मुझे मौका मिल गया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय सहकार। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपके आत्मीय उद्बोधन के लिए। और अब समय है सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचार पर आधारित प्रकाशित पुस्तिका के विमोचन का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया इस पत्रिका का विमोचन करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश प्रभु जी। सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचार पर यह पुस्तिका प्रकाशित है, जिसमें इस विभाग द्वारा किए गए सभी कार्यों का विवरण दिया गया है। मुझे लगता है आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। आपका विभाग उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है और अब समय है सहकारिता के सर्वांगीण विकास एवं मार्गदर्शन हेतु कुछ महानुभावों के सम्मान का। तो मैं सबसे पहले मंच पर बुला रहा हूं श्री सत्येंद्र कुमार जी को, जो वाराणसी के जिलाधिकारी हैं। उन्होंने जनपद महाराजगंज, बाराबंकी और वाराणसी में सहकारिता के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका सम्मान स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है मित्रों। और अब मैं आवाज दे रहा हूं श्री संतोष कुमार शर्मा जी को, जो जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी हैं। एमपैक्स सदस्यता महाअभियान 2025 में प्रदेश में सर्वाधिक सदस्य एवं सर्वाधिक 28,000 ऑनलाइन सदस्य बनाने का कीर्तिमान संतोष कुमार शर्मा जी, जिलाधिकारी महाराजगंज द्वारा स्थापित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये एक ऐसी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हृदय के बहुत करीब है। ये तो सारी योजनाएं करीब है, लेकिन सीएम युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा अजय प्रताप सिंह मंच पर आ रहे हैं। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड 5 लाख से अधिक का लोन, उसका ऋण इनको मिल रहा है सीएम युवा उद्यमी योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्रीमती दनिश्ता फातिमा क्लाउड किचन के लिए 5 लाख रुपए का ऋण। महिलाएं भी पुरुषों के साथ उत्तर प्रदेश में इस समय कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ऋण प्राप्त कर रही हैं दनिश्ता फातिमा। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा
सोनम वर्मा को आरओ वाटर प्लांट हेतु 25 लाख रुपए का ऋण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस समय प्राप्त हो रहा है। मनीष कुमार भदौरिया मॉड्यूलर किचन आइटम्स के लिए 25 लाख रुपए का ऋण। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लगातार राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आकांक्षा सिंह आटा चक्की के लिए 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और अब नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमारे बीच है वंदना तिवारी। आपकी तालियों से स्वागत करें इन ड्रोन दीदी का। ड्रोन दीदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जितनी ड्रोन दीदियां हैं कम से कम वो तो तालियां बजाएं जोरदार। ललिता देवी हमारे बीच हैं, उनका सम्मान हो रहा है। एमपैक्स सदस्यता महाअभियान के अंतर्गत सर्वाधिक सदस्य बनाने वाले 3 जिला जनपद महाराजगंज के प्रभारी अध्यक्ष यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जितेंद्र बहादुर सिंह जी मंच पर है। 1,22,000 सदस्य बनाए आपने। सुनील कुमार गुप्ता जी सहायक आयुक्त सहायक निबंधक भी मंच पर हैं, प्रमाण पत्र से सम्मानित हो रहे हैं। एमपैक्स सदस्यता अभियान के अंतर्गत शाहजहांपुर के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक धर्मेंद्र प्रताप सिंह राठौर और सहायक आयुक्त श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने 1,08,000 से अधिक एमपैक्स सदस्यता महाअभियान में सदस्य बनाए हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं। उन्नाव के श्री अरुण सिंह जी अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उन्नाव, अध्यक्ष अरुण सिंह और सहायक आयुक्त श्री रविंद्र कुमार सिंह जी मंच पर हैं। 1,02,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं इन्होंने और मुझे लगता है आप इनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। आप सब अपनी तालियों के माध्यम से नीचे से ऊपर तक जो ऊपर साथी बैठे हैं उनकी तालियां सुनाई नहीं पड़ रही मित्रों। एमपैक्स सदस्यता महाअभियान के अंतर्गत सर्वाधिक डिपॉजिट एकत्र करने वाले 3 जिला सहकारी बैंक मेरठ के श्री विमल कुमार शर्मा जी, बैंक के अध्यक्ष मेरठ के श्री विनय सिंह जी, बैंक के सचिव, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। सर्वाधिक डिपॉजिट एकत्र किया 125 करोड़ से अधिक रुपए का डिपॉजिट मेरठ ने एकत्रित किया है। गाजियाबाद के श्री कृष्णवीर सिंह जी बैंक के अध्यक्ष गाजियाबाद के और श्री संदीप सिंह बैंक के सचिव 65 करोड़ 48 लाख रुपए का डिपॉजिट गाजियाबाद ने एकत्रित किया एमपैक्स सदस्यता महाअभियान में। लखीमपुर खीरी के बैंक के अध्यक्ष श्री विनीत मनार पटेल और सचिव सुधांशु चौधरी कृपया पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों, विगत 8 से अधिक वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग समेत अनेक विभागों का काया पलट होते देखा है। कभी अराजकता और अपराध के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश आज एक परिवर्तनकारी युग की दहलीज पर खड़ा है, जहां महत्वाकांक्षा, कार्यक्षमता और नवाचार का अद्भुत संगम दिखाई देता है। देवी और सज्जनों, अपनी नवोन्मेषी सोच से उत्तर प्रदेश को सुशासन और गुड गवर्नेंस की पहचान वाला राज्य बनाकर उसे भारत का ग्रोथ इंजन बनाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का दोनों हाथ खोलकर करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आशीर्वचन के लिए पधार रहे हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव वर्ष के अवसर पर आयोजित आज के युवा सहकार सम्मेलन 2025 एवं यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो के आज के इस
कार्यक्रम में अपनी विशिष्ट उपस्थिति से उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए यहां पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री नवाचार और शैक्षिक क्षेत्र में जिन्होंने तमाम परिवर्तन करने के वाहक बने हैं, ऐसे माननीय श्री सुरेश प्रभु जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, समाज कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्रीमती जयदेवी जी, योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, उमेश द्विवेदी जी, पवन सिंह चौहान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री पूर्व विधायक श्री राम प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव और सहकारिता विभाग से जुड़े हुए और सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित सहकारिता में रुचि रखने वाले हमारे युवा नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी युवाओं का प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से सहकारिता के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के इस अभियान का हिस्सा बनने के अवसर पर आज इस युवा सहकार सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि सहकार से समृद्धि ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप समाज की सहभागिता के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पहली बार केंद्र सरकार ने अपना सहकारिता का एक नया मंत्रालय गठित किया। पहले यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा सा उसका आयाम हुआ करता था, लेकिन अब यह अपने आप में एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है और देश के सबसे दूरदर्शी मंत्री के रूप में, संगठक के रूप में देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मंत्रालय गठन होने के बाद सबसे पहले मंत्री के रूप में भारत के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में
बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि सहकारिता ये आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी भी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, यह प्रत्येक भारतवासी के सामने एक लक्ष्य दिया है। और दुनिया की 1/4 सहकारी समितियां भारत में, जिनमें 8,44,000 प्लस समितियां हैं, 30 करोड़ से अधिक सदस्य, यह इस पूरी अभियान में एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे सकते हैं। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। एमपैक्स के माध्यम से हमारी जो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां थी, इनके माध्यम से इनकी सदस्यता का विस्तार, इनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन को और मजबूत इसके माध्यम से प्रदान किया गया है। सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुए हैं, 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कॉपरेशन में हजारों इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने इसमें सहभागिता की। 21 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के द्वारा एजीएम का आयोजन और स्टेक होल्डर्स को 76 करोड़ रुपए के लाभांश का ऑनलाइन वितरण का कार्यक्रम भी इस अवसर पर यहां पर किया गया। 6 जुलाई 25 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर 266 ड्रोन दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 12 सितंबर से 30 नवंबर 25 तक आपने देखा होगा एमपैक्स सदस्यता का महाअभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें 24 लाख नए सदस्य, जिनके माध्यम से 43 करोड़ का शेयर कैपिटल भी प्राप्त हुआ है। इससे पहले माह सितंबर 23 में प्रदेश में पहली बार एमपैक्स सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। 30 लाख नए सदस्य बने थे, 70 करोड़ का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ था। जिला सहकारी बैंकों में 2 लाख से अधिक बैंक अकाउंट और 550 करोड़ का डिपॉजिट यह आज के दिन पर हमारे पास है। याद करिए 2017 के पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति क्या थी। 16 बैंक ऐसे थे जो 16 बैंक डिफाल्टर घोषित हो चुके थे। रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस जब्त कर लिए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक डिफाल्टर नहीं है। अब ये बैंक बीमार नहीं है, बल्कि स्वयं तो स्वस्थ है ही, बल्कि कोऑपरेटिव से जुड़े हुए अपने सभी सदस्यों को
हर किसान की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा शासन की योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में युवा उद्यमी स्कीम को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, अभी इसके माध्यम से भी आपने देखा होगा कैसे ये कार्य हो रहा है। और इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की सीमा, इसको भी हमने दिया है, जिसमें 6,760 एमपैक्स को उर्वरक व्यवसाय हेतु 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे उर्वरक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। और मेरा प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी, देखो एक अवसर होता है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितना भी प्रदेश के अंदर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का वितरण होता है, इसमें से कम आधा तो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए एमपैक्स के माध्यम से, साधन सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने लोगों को, अपनी मैन पावर को वहां पूरा करना पड़ेगा। प्रत्येक इसमें अगर आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तो अन्नदाता किसान आपके साथ जुड़ेगा, आपकी सदस्य संख्या बढ़ेगी, आम किसान का, आम अन्नदाता किसान का विश्वास इसमें आपको सुदृढ़ होगा और आपके शेयर को बढ़ाने में, आपके लाभांश को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। एमपैक्स द्वारा 6,400 करोड़ का व्यवसाय किया गया, 191 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा भी इसके माध्यम से उनके द्वारा कमाया गया। इस ऋण सीमा को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्रवाई आगे की है कि अभी तक हमने 10 लाख तक किया है, आने वाले समय में हम इसको 15 लाख तक का गारंटी मुक्त ऋण देने की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो हमारी एमपैक्स में जो रिक्तियां हैं, जो मैन पावर की कमी है, जो कभी कभी हमें दिखाई देती है, इसको पूरा करवाएं। और इसको हम पूरा कर लेते हैं तो फिर आने वाले समय में इन चीजों को हमें और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 161 एमपैक्स ने जन औषधि केंद्र के रूप में भी सस्ती दवाइयां यानी जेनरिक दवा उपलब्ध करवाने की वहां व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से भी 1,86,00,000 रुपए का से अधिक का उन्होंने अब तक व्यवसाय भी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है। और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की भी स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयर हाउस थे, उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। एमपैक्स के उन्नयन के लिए 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। 1 लाख रुपए के मार्जिन मनी के साथ 1 लाख रुपए की जो आधारभूत संरचना है, जैसे पीने का पानी, वहां पर शौचालय, फार्मर शेड, कंप्यूटर रैक और अन्य जो भी वहां की आवश्यकता है इसके अनुरूप वहां पर यह कार्रवाई हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है।
और उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अब नाबार्ड से ये श्रेणी के बैंक के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इसमें तमाम प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इस प्रदेश में इसके द्वारा 40 शाखाएं आज संचालित हो रही हैं। अब मैं कह सकता हूं कि हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक की जो 50 जिला कोऑपरेटिव बैंक थे, आज के दिन पे सभी के सभी लाभांश कमा रहे हैं। यानी जो पहले बीमार थे और बाकी भी बीमार होने की ओर जा रहे थे, क्योंकि तो एक वास्तव में एक संक्रमण होता है, एक बीमार होता है दूसरा भी बीमारी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे उस बीमारी को समय रहते उपचार कर लिया जाता है तो सारे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश के सभी 50 कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आज के दिन पर लाभांश कमा रहे हैं। और हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बैंक 1 कोऑपरेटिव बैंक की इस परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की। बलरामपुर में एक नया जिला कोऑपरेटिव बैंक के गठन की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। 24-25 में 162 करोड़ 2 लाख रुपए का लाभ भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक ने कमाया है। और अब इसमें हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आती है, यही होता है। पिछली सरकारें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी। यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र तो पिछली सरकारों की माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसान की पूंजी फंस गई थी, हजारों करोड़ फंस गई थी। 4700 करोड़ रुपए का हमने 16 जो कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, किसानों का वो पैसा हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके वापस करवाया। आज वो पैसा भी वापस है, बैंक भी फिर से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट यानी माफिया से तो प्रदेश से मुक्ति हो गई, लेकिन अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है और उस दिशा में प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें वित्तीय समावेशन की दृष्टि से जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जितनी भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए यह कार्य आगे बढ़ता है और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आप सभी युवाओं से इस बारे में अपील करूंगा कि हमारा युवा सहकारिता आंदोलन का एक भविष्य है और उसका भविष्य का शिल्पी है। आपको इस दिशा में अपने आप को तैयार करना है। यह युवा सहकार सम्मेलन या प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश की सामूहिक विकास की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत सरकार के माध्यम से सहकार से समृद्धि, सहकार से आत्मनिर्भरता का विजन देशवासियों को दिया है कि हमें 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। उसे साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन को हमें उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज देखिए, आपके सामने विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने श्रद्धेय अटल जी के साथ में और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जिन्होंने कार्य किया था, देश के अंदर नदी जोड़ो अभियान के लिए जो कमेटी गठित हुई थी उसकी अध्यक्षता भी माननीय सुरेश प्रभु जी ने ही किया था। उन्हीं की अध्यक्षता की कमेटी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर सहकारिता के लिए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वह भी आप ही की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसने बनाया है। आज उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। प्रदेश भर से आप युवा आए हैं, सहकारिता की उन बारीकियों को उनसे समझने की आवश्यकता है। कैसे हम इसके माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पर मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है और वह करना है कि प्रदेश के अंदर
हम लोग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। किसान उससे लोन लेता है लेकिन उसके बहुत ब्याज देना होता है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। इसमें राज्य सरकार इसमें योगदान देगी और 6% में केवल किसान को, लघु और सीमांत किसान को हम इस सुविधा का लाभ देंगे। लघु और सीमांत किसान को प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग 6% पर इस ब्याज को LDB के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे और जो बाकी बचेगा उसमें गवर्नमेंट इसमें अपना योगदान देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज युवा सहकार सहमति सम्मेलन के अवसर पर, मैं आप सभी युवा सहकार सम्मेलन के अवसर पर आप सभी युवाओं से अपेक्षा करूंगा कि आप सहकारिता के भविष्य बनकर के उसके शिल्पकार बनने की दिशा में उचित प्रशिक्षण लें, उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक उस पहल को आगे बढ़ाएं और टीम वर्क से कैसे परिणाम दिए जा सकते हैं उस दिशा में आप कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं माननीय सुरेश प्रभु जी का और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। अब हम सब कृपया आप खड़े हो जाएं, आप सब वंदे मातरम के लिए, कृपया वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कृपया प्रारंभ कीजिए। शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरमाशिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सब अपने स्थान पर बैठे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुरेश प्रभु जी और माननीय मंत्रीगण स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय असीम अरुण जी, कृपया ग्रुप फोटो के लिए नीचे पधारें। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी सहकार साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं नीचे आ रहे हैं ग्रुप फोटो के लिए। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठें। बैठी हुई फोटो बहुत अच्छी आती है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग कृपया बैठिए, अपने स्थान पर बैठ जाएं अपने स्थान पर। आप सब, मुख्यमंत्री महोदय बैठ चुके हैं, आप सब बैठे अपने स्थान पर ताकि ये सुंदर सी फोटो, ऐतिहासिक फोटो, ये हमेशा के लिए आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके घरों में फ्रेम करके लगाई जा सके। कृपया बैठ जाएं और मुस्कुराएं। बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए। ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है। आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे। मंचासीन अतिथि कृपया पीछे लंच के लिए पधारे और आप सबके लंच बॉक्सेस बाहर, गेट के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गणमान्य अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात आप सब यहां से प्रस्थान करेंगे। आपका यहां पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।